Welcome, sir. Thank you. Welcome all the participants. Thank you very much for taking out time to join today's class. और जैसे मैंने पहले कहा, काफी दिन के बाद आज हम एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं एंड होप वी विल लर्न म्यूचुअली। आपकी क्लासों को, आपके एफर्ट्स को मैं देखता रहता हूँ, काफी टाइम पे टाइम चलते रहते हैं और अब बड़ी अच्छी क्लास जो अभिनीशियो से बेसिक्स से चल रही है रो सीरीज को पठन पाठन की, वो तो रियली ब्यूटीफुल है और नए लोगों को, नए बच्चों को इससे बहुत लाभ हो रहा होगा, होना भी चाहिए जैसे आपने इसको अरेंज किया है, मैनेज कर रहे हो। डॉक्टर अशोक वैद्य, आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। नॉलेज शुड ऑलवेज बी डिसेमिनेटेड, इसका प्रसार करना चाहिए, फैलाव करना चाहिए, उससे ये बढ़ती है। वेरी नाइस, वंडरफुल। सो आज हम एक केस में आपको मैं कह रहा था कि आज हम एक केस करेंगे। सो दिस इज ए केस ऑफ अ मेल हु इज 45 years old, पर पेशेंट से डायरेक्ट बात बिल्कुल नहीं हुई। उसके आईपीआर में से उसकी सिस्टर ने उसके बारे में बात की और उसकी जो प्रॉब्लम थी वो था एंगर इशू, एक्सट्रीम एंगर, और अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड सर्टेन फिजिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, जिसमें उसका हाई ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल उसका एस्केलेटेड था और ही हैड जॉइंट पेन्स एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एज वेल। सिस्टर ने मेरे को कांटेक्ट किया, वन ऑफ माय ओल्ड पेशेंट्स, जिनको वो जानते थे, उन्होंने उनको बतलाया कि आप वहां बात कर लो। सो शी स्टार्ट्स द केस ऑफ हर ब्रदर लाइक दिस। और वो ये भी देखिए आप, उसकी नॉलेज के बगैर बात कर रही है। अगर वो सामने आ जाएगा या उसको पता लगेगा कि उसके बारे में किसी से बात की जा रही है मेडिसिन के लिए, ही माइट गेट इवन मोर एंग्री। सो उसने ऐसा टाइम चूज किया जब वो घर पे नहीं है। सो वो क्या कर रहा है, क्या कह रही है, द सिस्टर ऑफ द पेशेंट इज approaching me for the extreme anger issues of her brother. The patient was unwilling for taking any help. The household members of the family decided to get him treated by homeopathy, as they came to know about me through someone, and accordingly she contacted me. His sister told me that he gets extremely angry on matters of little importance, that means on trifles, छोटी छोटी बातों पे वो बहुत एकदम से आग बबूला हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। The victim of his anger can be anybody in the family. The parents even are not spared. मॉम और डैड के ऊपर भी बहुत गुस्सा कर लेगा। He breaks things and bangs doors and windows. अब ये जो ये देख तो सेंटेंस मैंने बोला ना, bangs doors and windows and he cannot nobody can escape his anger, ये बखूबी आपको जहन में ये रूब्रिक आगे होंगे एकदम से, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि आम तौर पे कितने ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये रूब्रिक डिस्कस किए जाते हैं। ही विल पिक अप ए फाइट इजली, क्वारलसम हो जाएंगे, लड़ेंगे एकदम से, गुस्से में खुद को कष्ट भी देते हैं, अपनी बात को मना के ही हटेगा, वो दूसरे की बात नहीं सुनेगा और अब जो उसने करना है, जो उसने मनवाना है, वो दूसरों से मनवा के ही हटेगा। He drinks alcohol, but when he is not drinking alcohol as a habit, but he drinks alcohol when he gets extremely angry, and he smokes also in that situation. गुस्सा आया तो अपने गुस्से को वो कैसे हैंडल करता है, या तो दूसरों पे निकालेगा या फिर वो साथ की साथ हैवी ड्रिंक भी लेगा। एंड इवन ही कैन ड्राइव कार, गुस्से में कार तेज चलाएगा, अकेला ही बाहर निकल जाएगा। एंड along with his drinking he can smoke as well. He has a very large friend circle, और वो कहता है कि मेरे पास बड़े दोस्त हैं, मेरे सब इज्जत करते हैं, and I command respect between them and remains very happy with them. दोस्त लोग इसको
काफी इसकी चापलूसी भी करते हैं, दोस्त लोग काफी इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उनकी कंपनी में ये बहुत खुश रहता है। और घर में इसके माथे पे जो एक ट्यूडी जिसको बोलते हैं ना, इतनी एंग्री इसका डिस्पोजिशन बना होता है कि कभी इसके फेस पे स्माइल नहीं, कभी इसके फेस पे कोई रिलैक्सेशन हमने नहीं देखी, और ये हमेशा एंग्री मूड में ही रहता है। His behavior is good with all his friends outside. Whenever he goes out, he does lot of makeup, will shape his eyebrows, will shape his moustache and beard, will apply color to his hair to look handsome. Otherwise also, he is very handsome, good looking, and is a tall guy. In his childhood, he received lot of love and affection from everyone, since he was the eldest in the family and was the only male child in the family. And all his demands were quickly met, and they were readily agreed to. Whatever he demanded, he was never given a no. He was never refused anything. बचपन से उसका ये ऐसा मेंटल मेकअप बना हुआ था. When he was studying in college, he used to fight with his class fellows, with his peers, and was the leader in picking up fights. हर किसी को अपने अंगूठे के नीचे रखता था. तो ये केस है. कुछ रूब्रिक्स बना पाया हूँ सर, जिस तरह हाँ केस हाँ. सुन लिया हूँ, समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत. एक तो एंगर ट्रिपल सेट लिया, और उसका जिस हम्म. तरह बचपन गुजरा है, उसको सब कुछ मिला है लाइफ में बचपन से ही, तो वहां पर मैंने स्पॉइल्ड चिल्ड्रन लिया. हाँ. अ, उसके एंगर के हिसाब से, और उसको एक प्रेजेंटेशन देना है अपनी दुनिया, मतलब दुनिया के लिए वो अच्छा लुक और अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है खुद का. तो वहां पर हम्म. थोड़ा सा मुझे कार्ब एलिमेंट आ रहा है दिमाग में, तो अमोनियम कार्ब के बारे में सोच रहा हूँ सर. ओके. जी. ठीक है. और जी, अब यहाँ हमने मेडिसिन, पेशेंट को पता भी नहीं है कि उसको कोई घर वाला उसके बारे में बात कर रहा है और उसको दवाई दी जाएगी. ये भी एक चैलेंज है, उसको कैसे दी जाएगी. ओके, खैर, लेट अस प्रोसीड अहेड. यहाँ से अब हम क्या देखते हैं इस केस में से, कि जैसे डॉक्टर हुसैन मुलानी ने बात पकड़ी है कि वो पेम्पर्ड है, वो स्पॉइल्ड है. बचपन से ही एक स्टेट उसकी मॉर्बिफिक जो है वो डिजाइन हो गई है, बन गई है, क्योंकि वो एक ही बच्चा है मेल फैमिली में, जिसको हर प्रकार से पूरी अटेंशन मिल रही है. और उस अटेंशन ने उसके मेंटल मेकअप को क्या बना दिया है कि वो दूसरों से अलग है. सारी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है. एवरीवन इज एग्रीइंग टू हिज डिमांड. उसको कुछ भी रिफ्यूज नहीं किया जा रहा, और उससे बड़ा तो कोई है नहीं. पैम्पर्ड के होते होते उसको एक एक्सक्लूसिव फीलिंग बचपन से ही आ गई है, दैट ही इज अबव अदर्स. वो दूसरों से कहीं बेहतर है. उसकी चापलूसी भी हो रही है. उसको बचपन में फ्लैटरी भी मिल रही है, चाहे वो अच्छा काम नहीं भी कर रहा. बच्चे आपने देखे होंगे कि हम उनको इतनी फ्लैटरी और चापलूसी में ले आते हैं कि उनकी गलतियों को हम नहीं उभारना चाहते. और अगर बच्चा गलती करता भी है तो हम उसको इस प्रकार से उसको फीलिंग देते हैं कि वे बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया किया उसने. तो उससे उसका जो माइंड सेट है वो एक्सक्लूसिविटी की तरफ चलता है, और वो इस हिसाब से अपने आप को असेस करना शुरू कर देता है कि वाह वाह, मैं तो बहुत अलग हूं, दूसरों से अलग हूं, विशेष हूं. सो एक एक्सक्लूसिव की फीलिंग उसको बचपन से ही आ गई थी, थ्रू पैम्परिंग एंड
जब एक्सक्लूसिव फीलिंग फॉल्स आए और पेम्परिंग फॉल्स हो, तो उसमें फिर क्या आ गया कि फॉल्स ईगो भी आ जाती है। लाइकोपोडियम जैसे आपने पहले बोला किसी ने, सो लाइकोपोडियम तो डायरेक्ट आपने बोल दिया, यू हैव जस्ट रीच द नेम ऑफ द रेमेडी। पर वो कौन कौन सी ट्रेट्स हैं जो क्वालिफाई कर रही हैं मेडिसिन को, कोई भी दवाई है चाहे, वो ट्रेट्स को हमने उसकी इन साइड जो उसकी रोड्स हैं उनको समझना है। और जैसे जैसे हम किसी भी मेडिसिन की जर्नी में चलते हैं, उसके दाएं बाएं भी बहुत कुछ है। जब रास्ते पे आप चलते हैं, दाएं बाएं झाड़ियां भी होती हैं, दाएं बाएं फ्रूट ट्रीज भी होते हैं, दाएं बाएं और हरियावल भी होती है। सो उसको भी हमने मद्देनजर रखना होता है। दैट्स वाई होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन का डीडी करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो हम इर्द गिर्द के बाजू आजू में भी देख के चलते हैं, और हमें उससे क्या होता है, ज्ञान भी होता है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, ये क्यों और ये क्यों नहीं। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। बट इफ वी डायरेक्टली गो ऑन द मेडिसिन, देन वी विल मिस समथिंग ऑन रोड टू रीचिंग द प्रॉपर सिमिलिम। सो लर्निंग का यही भाव होता है कि हम उसके जो इनर फाइनर पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख सकें। अब यहाँ इस केस में जो ट्रेट उभर रही थी, जो ट्रेट बन रही थी, आज वो 45 साल का हो गया है, पर उसको एक ट्रेट बचपन से ही जो एक्सक्लूसिविटी की थ्रू पेम्परिंग और स्पॉइलिंग बिहेवियर बाय द एल्डर्स हुई, उसके ऊपर ही उसका बाकी का जो एडिफेस था, जो पूरी स्ट्रक्चर थी उसकी लाइफ की, वो उसके ऊपर खड़ी। उसको फाउंडेशन कैसी बनी, उसकी मिली, उसको वो एक्सक्लूसिव फाउंडेशन मिल गई, उसको वो एक पैम्परिंग की फाउंडेशन मिल गई, एक फ्लैटरी की फाउंडेशन मिल गई, और उसके ऊपर जो उसका बिल्डिंग इरेक्ट हुई है, वो सारी फॉल्सहुड की बिल्डिंग चलती गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने सिस्टर ने जैसे बतलाया कि वो घर में तो गुस्से होता ही है, और घर में गुस्से का वो कैसे निपटारा करता है कि वो या हैवी ड्रिंकिंग लेगा, और साथ में वो पेरेंट्स को भी नहीं बख्शेगा, उनके ऊपर भी वो गुस्से में आके अपनी बात को मनवा लेगा। सो यहाँ से हमें क्या, लाइकोपोडियम सही बतलाया आपने, बिल्कुल। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, जिसने भी लाइकोपोडियम हमारे अमंग द पार्टिसिपेंट्स में से बोला था। पर हमने ये देखना है क्यों ये लाइकोपोडियम है, कि कैसे इसको लाइकोपोडियम की जो अपना एक ट्रेट है उसमें ये कैसे मोल्ड हुआ, कैसे ढला, इसकी जो फेजेस ऑफ लाइफ है उसमें लाइकोपोडियम कैसे कैसे आगे चित्रण होती गई, इस चीज को हमने समझना है, सो दैट वी डू नॉट मिस एनी पॉइंट। और ये भी हो सकता है कि वो सल्फर भी हो जाए, वो नक्सवोमी का भी हो जाए। अगर हम इसमें ये फोकस करेंगे कि ड्रिंकिंग की हैबिट है उसकी, हम एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहलिज्म ले लेंगे, हम भटक जाएंगे फिर। अगर हम उसके दूसरे और ट्रेड्स ले लेंगे कि वो तो बात ही नहीं करना चाहता, वो तो सामने नहीं आना चाहता, इनडिफरेंट टू हिज कंप्लेंट्स है, वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ऐसे हम भटक जाते हैं। सो हमें उसका तो नजरिया, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं है, बिकॉज ही हैज नॉट सेड कि मैंने कोई दवाई नहीं लेनी, ही हैज नॉट सेड कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। द फैमिली मेंबर्स हैव नॉट रीच्ड हिम के अपने तुम इलाज करा लो। वो तो आउट ऑफ कंसर्न्स ऑफ द आईपीआर विद द पेशेंट, उस अपनी एक कंसर्न के बीच में से वो बात कर रहे हैं। सो हमें ऐसे पेशेंट्स को जो खुद ना तो बात करना चाहते हैं, ना फैमिली ने उनको कहा कि अपना इलाज करवाओ, पर फैमिली आउट ऑफ देयर कंसर्न उनकी हेल्प करना चाहती है, तो उस केस में हमें ये सब रूब्रिक ऐसे पीछे रह जाएंगे। एलिमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म भी नहीं आएगा, वेल सेज व्हेन वेरी सिक भी नहीं आएगा, इनडिफरेंट टू कंप्लेंट्स भी नहीं आएगा। और ज्यादातर हम इस ट्रैप में कई दफा फंस जाते हैं, वो तो इनडिफरेंट है, वो तो परवाह ही नहीं करता, वो तो फ्रेवलस है, ये सब चीजें इसमें बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। हमने जो उसका बिल्ड हुआ है, उसकी लाइफ कहाँ से उसकी फाउंडेशन पड़ी है, और आगे आगे उसने कैसे उसके विचारधारा बदली है, और उसने कैसे अपनी इमोशंस और सेंटीमेंट्स को हैंडल किया है, वो
उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो जब उसने कहा कि ही विल इजिली पिक अप फाइट, सो उसमें क्या है कि वो गुस्से में खुद को भी कष्ट देता है, ये भी उन्होंने बताया। खुद को कष्ट देना क्या हुआ? हमारे पास रूब्रिक है कंटेम्पचुअस, हार्ड फॉर जूनियर्स एंड सॉफ्ट फॉर सीनियर्स। खुद के लिए बंदा अपने आप को जब कष्ट देता है, वो अपने आप को इंफीरियर समझता है। अपने आप को कष्ट देना, अपने ऊपर ही अपनी एंगर निकालना इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंटेम्पचुअस ऑन द सॉफ्ट पार्ट, ऑन द सॉफ्ट पीपल। डोर्स को बैंग करना, ड्रार को डोर से मार देना, चीजें फेंक देना, ये जो टेम्पर टेंट्रम्स हैं, these are also a kind of contemptuousness on inanimate things। जो चीजें जिनमें कोई लाइफ नहीं है, ड्रार है, दरवाजा है, दे डोंट हैव एनी लाइफ, लाइफलेस है। पर जो पेशेंट है अपना गुस्सा डोर को बैंग करके निकालेगा, ड्रार को एकदम से बंद करके निकालेगा, या कोई यूटेंसिल है, बर्तन है रसोई में, उसके एकदम से उसको फेंक देगा या उसको एकदम से रखेगा, आवाज अगर आती है ऐसी रखने की जोर से, सो वो भी एक तरह से कंटेम्पचुअस, हार्ड ऑन इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट ऑन सुपीरियर्स, क्योंकि वो अपना गुस्सा उन चीजों पे निकाल रहा है जहां वो कहता है कि इसने तो कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं करना है। दरवाजे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं उसको देने के, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? ड्रॉर ने, गिलास ने या किसी और चीज ने उसको ये रिस्पॉन्स नहीं देना कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सो वो उसके लिए इंफीरियर चीजें हैं जिनके जरिए वो अपने गुस्से को निकालता है। सो आमतौर पे हम हार्ड और सॉफ्ट, सुपीरियर्स एंड इंफीरियर्स का वहीं लगाते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि छोटों पे गुस्सा निकाल दिया और बड़ों के सामने चुप हो गया। अगर बड़े उसकी एंगर का सोर्स हैं, ही कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज वो उनसे एल्डर हैं या उनकी इज्जत करता है या उनका बॉस है। पर उस गुस्से की वजह से जो उसको डिस्टरबेंस हुई है मेंटल लेवल पे, इमोशनल प्लेन पे, वो उसको छोटों पे निकाल देगा जहां उसकी वो सोचता है कि चलती है। ये तो हम ऐसा सीधा सीधा लेते हैं, पर यहां भी ये रूब्रिक लगेगा जहां वो इन एनिमेट चीजों के ऊपर भी निकालेगा, खुद के ऊपर भी अपने आप को कष्ट देगा। वहां वो अपने को इंफीरियर समझ रहा है, अपने को ही कष्ट देके उस गुस्से के साथ वो जिस पंजाबी कहने हैं, उस गुस्से ने नजिठेगा, उसके साथ वो जो अपना आगे की जर्नी है उसको वो तभी ठीक कर पाएगा जब तक वो उस गुस्से को अपने पे खुद पे नहीं कष्ट देके निकालेगा। सो ये भी एक सॉफ्ट ऑन सुपीरियर्स एंड हार्ड ऑन जूनियर्स पे लगता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक लाइक दैट आल्सो। और इसके साथ ही एक और रूब्रिक है, वो रूब्रिक आता है, वो है अनफीलिंग में। अब ये जो गुस्से वाले लोग हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं, हर किसी को एक ही डंडे से हाँकते हैं, खासकर जो उनको लगता है कि इन्फीरियर है हमसे, उनमें फीलिंग नहीं होती। दे आर बिरेफ्ट ऑफ एनी फीलिंग। एक रूब्रिक है हमारे पास, अनफीलिंग, हार्ड हर्टेड, इंफीरियर्स टुवर्ड्स एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर्स। मिलता जुलता रूब्रिक है कंटेम्पचुअस वालों के साथ। इसमें दो रेमेडीज ज्यादा डली हुई हैं। वो दो रेमेडीज जो अलग हैं इसमें, कंटेम्पचुअस, हार्ड ऑन इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट ऑन सीनियर्स, उसमें कल्केरिया और स्टेफिसेग्रिया नहीं है। जब हम अनफीलिंग वाला रूब्रिक लगाते हैं तो उसमें हमारे पास कल्केरिया और स्टेफिसेग्रिया, लाइकोप्लाटाइना, लाइकोसिस, वेराट्रम के साथ में वो भी आ जाती है। सो प्लीज नोट डाउन दिस रूब्रिक ऑल्सो। अनफीलिंग, उसको कोई फीलिंग नहीं है, वो हार्ड हर्टेड है। जब आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ही कोई तशद्दुद कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, उनको आप इन्फीरियर तो हम ले लेंगे कि आपके सामने वो इन्फीरियर है, पर जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए एक तरह के भगवान के तुल्य होते हैं। जब हम अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं तो हमें कोई फीलिंग नहीं होती, हम अनफीलिंग हो जाते हैं और हार्ड हर्टेड, हमारा सीना जो है कठोर हो जाता है। और उस कठोरता की वजह से और कुछ ना फील करते हुए, रिस्पेक्ट की भावना ना करते हुए, हम उनके ऊपर अपने
उनको हम अपने गुस्से का शिकार बना लेते हैं। सो यहाँ पे ये रूब्रिक मेरे को ज्यादा लगा कि ये ढुक रहा था, ये अच्छा लग रहा था, और ये सिचुएशन को ज्यादा कवर कर रहा था। सो मैंने इसको अनफीलिंग हार्ड हर्टेड इंफीरियर्स और सुपीरियर्स उसमें लिया। और इसके बाद जो वो अपनी बात को मना के ही हटना, पावर लव ऑफ उसमें आ गया कि वो हर किसी को अपने अंगूठे के नीचे भी रखता है, पावर की उसको फीलिंग है। और जो लाइकोपोडियम है, एक्चुअली उसके पास पावर नहीं होती, इंटरनली ही फील्स वीक। अपने आप को बाहरी तौर पे अफेक्टेशन में जाके वो अपनी आउटवर्ड पावर को दूसरों को दिखाता है। उसकी ईगो ब्लोटेड होती है, अंदर उसके कुछ नहीं होता, खालीपन होता, और खालीपन होने से ही उसको फिजिकल लेवल के ऊपर भी उसको ब्लोटिंग होती है। आउटवर्डली ईगो भी ब्लोटेड, और इनवर्डली उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको साथ नहीं देता, और उसके जो अब्डोमेन स्टोमक उसमें गैस भरती है तभी वो ब्लोटेड होता है, और लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो ग्रसित होता है। उसकी बाहर बार की जो प्रोजेक्शन है वो अपने इंटरनल से बिल्कुल उल्ट होती है, अंदर से वो बिल्कुल खाली, टूटा हुआ, नो कॉन्फिडेंस, वो दुनिया को फेस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ही हैज टिमिडिटी अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। पर बाहर बार वो अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत शेर हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। और इस केस में जहां हमने अनफीलिंग हार्ड हर्टेड, वो तो पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए लगाया, और साथ में हमने कंटेम्पचुअस हार्ड ऑन इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट ऑन सुपीरियर्स भी लगाया। वो किस लिए कि एक तो वो खुद को अपने आप को उस अवस्था में इंफीरियर समझ रहा है, अपने आप को कष्ट देता है। दूसरा, वो अपने इस एंगर को डील करने के लिए ड्रिंक करता है। ड्रिंक जब करता है वो अपने गुस्से को निकालता है, वो भी अपने आप को इंफीरियर समझते हुए अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो ड्रिंक में जाता है और स्मोक में जाता है। और वो कार ड्राइव करता है गुस्से में, वो गुस्सा जो है वो निकाल रहा है कार को पेडल दबा के, एक्सीलेटर दे के। वहां पे उसके लिए जो एक्सीलेटर है वो इंफीरियर है। सो वो कंटेम्पचुअस है उस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए भी जहां वो अपने गुस्से को निकाल रहा है। सो ये रूब्रिक भी इसमें आया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमने इसको अनफीलिंग हार्ड हार्टेड लिया, और जहां उसने इनएनिमेट चीजों के ऊपर गुस्सा निकाला है वहां हमने उसको कंटेम्पचुअस में डाला। अब वो जब सिस्टर बतला रही है कि वो घर में तो उसका बिहेवियर ऐसा है, पर बाहर वो फ्रेंड्स के साथ बड़ा खुश रहता है, फ्रेंड्स को वो पूरी, क्योंकि उसको वो अटेंशन देते हैं, वहां वो बहुत चीयरफुल रहता है। सो उसके लिए हमने रूब्रिक लिया estranged strangers being kind but not with his family and entourage। उसकी पूरा जो मेंटल मेकअप है वो इस चीज को इस रूब्रिक में वो पूरे का पूरा फिट हो रहा है कि वो फैमिली के प्रति तो बहुत क्रूअल है, उनके प्रति कंटेम्पचुअस है, बट अपने दोस्तों के प्रति वो बहुत खुश है। estranged strangers being kind but not with his family and entourage। अच्छा, एक और उसने बताया कि जब वो बाहर जाता है बड़ी मेकअप करता है, बहुत अपने आप को बन ठन के निकलेगा, बहुत अपनी तरफ से वो ऐसी ड्रेसअप करेगा कि दूसरों को वो अच्छा नजर आए। अंदर की वीकनेस को जब हम छुपाना चाहते हैं तो तभी हम मेकअप करते हैं, फेस पे हम मेकअप लगाते हैं, बिकॉज समथिंग इज नॉट प्रेजेंटेबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। हम मेकअप लगा के उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। सिमिलरली ये वीकनेस होती है, हम इंटरनल वीकनेस को कवर अप करने के लिए वी डू समथिंग आउटवर्डली सो दैट वी आर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। हम अपना अच्छा प्रोजेक्शन कर सकें, हमारी इनर वीकनेस का हमें पता है, और द मोमेंट आवर इनर वीकनेस इज एक्सपोज्ड, फिर वहां हमारी सब वो जो फॉल्स ईगो है
वो बिल्कुल ढहढेरी हो जाती है, इसलिए वो उसको होने नहीं देना चाहता, वो अपनी इमेज को ऊपर रखना चाहता है और दूसरे के ऊपर इम्प्रेस करना चाहता है। सो यहाँ पे जब भी वो बाहर जाता है, बन ठन के जाता है, तो रूब्रिक है वैनिटी, VANITY, टू मच मेकअप, इसमें लाइकोपोडियम पड़ी है, वैनिटी, टू मच मेकअप। और फिट डिजायर्स टू बी, उसमें भी लाइकोपोडियम है, वो वाई ही वांट्स टू बी फिट। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बहुत बड़े भी जिम में जाते हैं, एंड दे फोकस ऑन मेकिंग देयर बाइसेप्स, दे फोकस ऑन लुकिंग विद बल्ज्ड बाइसेप्स, उनके जो बाहें हैं वो बहुत ताकतवर हों, बड़े हों, साइज में बड़े हों। सो ये भी एक उनकी आउटवर्ड प्रोजेक्शन है। इनसाइड दे डू नॉट फील एज स्ट्रॉन्ग एज दे वांट टू शो इट आउटसाइड, और वो अफेक्टेशन है ये भी, अपनी आउटवर्डली जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम मसल के जरिए भी उसको दिखाते हैं, अपनी वाणी के जरिए भी दिखाते हैं, अपने बिहेवियर के जरिए भी दिखाते हैं, और ये सब इस प्रकार के जो लोग हैं वो लाइकोपोडियम होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दे कॉन्स्टेंटली सफर विद इनर वीकनेस ऑन विच लेवल, कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर, परफॉर्मेंस के लेवल के ऊपर। और वो इसीलिए हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन बिफोर उनको एंजाइटी हो जाती है, और उसमें और भी दवाइयां हैं, सिलीशिया भी है, जलसेमियम भी है। लाइकोपोडियम को जो एंजाइटी है वो करते हुए काम को आएगी, उस समय उसको हेजिटेशन हो जाएगी। जैसे हमारे पास की रूब्रिक है, टिमिडिटी अपीयर इन पब्लिक बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग टू, टॉक टू बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग टू। इनिशियल हेजिटेशन के बाद उसको लगेगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर वंस ही स्टार्ट्स देन ही एंड्स अप डूइंग इट वेरी वेल। सो दिस टिमिडिटी of lycopodium is during the execution of a particular task। हम डिफरेंशियल जब इसको करते हैं जलसेमियम के साथ, जो कि उसी रूब्रिक में पढ़ा है, जो हम लेते हैं ना, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, एग्जामिनेशन बिफोर, वट एवर। सो जो जलसेमियम की एंजाइटी है वो होगी फ्यू आवर्स और फ्यू डेज बिफोर द इवेंट। लाइकोपोडियम एंजाइटी होगी वाइल डूइंग द इवेंट, जब चल रहा है काम उस समय। टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, टॉक टू बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग टू, ये ड्यूरिंग है, वो जब स्टेज पे जाके उसने बोला, इनिशियल हेजिटेशन होगी पर वो कर पाएगा अच्छी तरह से, दैट इज एंटीसिपेटरी एंजाइटी ड्यूरिंग। जलसेमियम कुछ आवर्स कुछ डेज बिफोर आएगी। और सिलीशिया की जो है, जब तक बच्चे को एग्जामिनेशन में बैठे हुए क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, उसने पढ़ लिया कि मेरे सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं, वो उतनी देर के लिए ही रहेगी जब तक उसको ये आभास नहीं हो जाता कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मेरे को आता है, उसकी शांत हो जाएगी जो एंजाइटी है। सो इस तरह से हम एक ही रूब्रिक के अंडर जो रेमेडीज है उनकी हमने ट्रेड्स समझनी है। सो यहाँ पे वो अपनी इनर वीकनेस को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अच्छा दिखना चाहता था, बाहर पर है भी हैंडसम था, उसकी सिस्टर ने बताया कि वो हैंडसम भी है, टॉल भी है, सब कुछ है, बट इवन देन ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ आउटवर्डली दैट ही इज वेरी गुड लुकिंग, ताकि उसके बारे में लोग उसकी जो इनर वीकनेस, तो उसकी भावनात्मक तौर पे, उसकी इमोशनल सेंटिमेंटल लेवल पे जो वीकनेस है उसको भी वो छुपाते हुए अपने आप को फिजिकल भी बाहर जो स्ट्रांग दिखाना चाहता है। सो दैट वाज फिटेड इन वैनिटी, lot of makeup। और when he starts fighting with the peers, अपने क्लास फेलो के साथ लड़ता है, उनको उनको अंगूठे के नीचे रखता है, so that is power love off। Lycopodiums have a lot of desire to enjoy power and play power games। so उसको हमने लाइकोपोडियम दिया। अब आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कौन सी पोटेंसी इस अवस्था में मैं देनी चाहिए। ए पेशेंट हु इज वाइब्रेटिंग विद एंगर ऑन अ वेरी हाई स्पीड,
इतनी ज्यादा एंगर वाला है तो उसको हम कौन सी पोटेंसी देंगे? ये इफ यू कैन हेल्प मी बाय टेलिंग दिस। वन नेम, दवाई तो हमने निकाल दी। हाँ जी। 10M, वन 10M, नेम, हाँ जी, और कुछ? 10M. 10M। Yes, sir. हाँ जी, 10M क्यों? आप थोड़ा रीजन बता सकते हैं? मैंने 10M ही दिया था वैसे, बाय द वे। और आप थोड़ा प्लीज एलेबोरेट कर पाओगे वाई 10M? Yes, sir. उसकी एनर्जी इतनी हाई है, इतना ज्यादा एंगर है उसको, मेंटल हाँ। लेवल पे सिम्टम्स है, तो हम्म। 10M बेटर काम करेगी 1M से। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेंटली इमोशनली वो स्पिन कर रहा है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है कि उसको शांत करने के लिए हमें हाई स्ट्रिंग ऑफ मेडिसिन जो पोटेंटाइज्ड है वो अगर देंगे तो उसको फर्क होगा। सो इस केस में हमने उसको लाइकोपोडियम 10M की एक डोज मैंने उनको भेजी, और मैंने उनको कहा कि आपने क्या करना है, इसको पानी डाल लेना इस वायल में, इसको आपने शेक करना है, घोल लेना। जब इसका मिश्रण बन जाएगा तो आपसे वो पानी तो पीता होगा लेके, या और कोई लिक्विड आपसे लेते होगा घर में, सो कोशिश ये करना है कि अगर पानी में उसको आप दे सको। और ये जितना भी घोल बना है सारे का सारा नहीं देना है, इसमें से आपने जस्ट हाफ ए लिड ऑफ दिस आप उसमें डाल देना गिलास में। अगर वो एक दो चार घूंट पीता है या सारा ही पी लेता है, डजेंट मैटर। हमें तो आइडिया हमारा ये है कि उसके अंदर दवा जानी चाहिए। सो ही वॉज गिवन ए डोज ऑफ 10M, और मैंने सिस्टर को कहा कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 1 मंथ। सो 1 महीने के बाद सिस्टर बतला रही है कि हिज एंगर इज मच मच मैनेजेबल, और वो खुद इस चीज से वो सरप्राइज्ड है कि वो उसका बिहेवियर नहीं रहा। देन दे डिस्क्लोज टू हिम कि भी हमने आपको मेडिसिन होम्योपैथी की दी थी और आपकी नॉलेज के बगैर, बट ही डिड नॉट रेज एनी इशू आफ्टर दैट, रादर ही वॉज थैंकफुल। और उसका जो रवैया था जब वो थैंकफुल उनको हो रहा था अपनी सिस्टर को, वो बहुत माइल्ड था। और उसी दिन फॉलो अप के दिन जब सिस्टर ने मेरे को उसकी बतलाया कि 1 महीने के बाद इसको काफी आराम मिला है, बहुत शांत हुआ है, द पेशेंट ऑल्सो टॉक टू मी एट द सेम टाइम। उसने अपनी सिस्टर का भी सो उसने बात की मेरे से, एंड ही थैंक्ड हिज सिस्टर एट द सेम टाइम ही थैंक्ड मी एज वेल। कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है, मैं गुस्से नहीं होता, और जो जो चीजें जिन पे मैं गुस्से होता था, तो मैं अब रिफ्लेक्ट होके जब देखता हूं तो मेरे को अपने आप से ही बहुत फील होता है कि व्हाई वाज आई लाइक दिस। सो वो जब रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन में अब गया तो उसने अपने आप को काफी हद तक सुधार लिया। बट व्हाट ही टोल्ड मी एट द सेम टाइम कि मैं ड्रिंक्स ले लेता हूं, अब भी लेता हूं, पर मैं अब गुस्सा नहीं होता तो गुस्से में ड्रिंक नहीं लेता, मैं रेगुलर सोशल ड्रिंक लेता हूँ। कहीं पार्टी है, फ्रेंड्स के पास जाना है, तो मैं सोशल ड्रिंक बहुत कंट्रोल्ड वे में लेता हूँ। जैसे मैंने शुरू में बतलाया कि हमने उसकी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम को टैकल नहीं करना था, हम एस्ट्रे होने के चांसेस बहुत हैं ऐसे केसों में, जिससे हमें सिमिलिमम में निकालने में दिक्कत हो जाती है। सो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन द स्टेट ऑफ द पर्सन। उसकी जो आज की लेटेस्ट स्टेट है, उसकी मेंटल इमोशनल, वो एकदम से तो आज नहीं बनी, उसके पीछे कोई हिस्ट्री है। अगर हम उसकी हिस्ट्री को समझ के एबिनिशियो से डे 1 से चलेंगे, सो उसकी जो मेंटल इमोशनल स्टेट बिल्डअप हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और आज जो प्रेजेंट मेंटल स्टेट है वो हमारे लिए बहुत काम की होगी, पर उसके पीछे जो प्रेडोमिनेटिंग है और परसिस्टिंग है वो भी काम आएगी। और ये 3 पी ही हमारे गुरु डॉक्टर एम.एल. सहगल ने हमें समझाई है कि हमें प्रेडोमिनेटिंग, परसिस्टिंग और प्रेजेंट, इन तीनों में उस केस को देखते हुए देन वी हैव टू मेक आवर डिसीजन टू हेल्प द पेशेंट इन ए गिवन सिचुएशन। सो ये केस था लाइकोपोडियम का जो आपके समक्ष मैंने रखा। सर इसकी जरा रेपिटेशन बताओ दोबारा प्लीज। इसकी क्या, हाँ दोबारा रिपीट करोगे जी, क्या बोला आपने?
डोज की रेपिटेशन बताओ जरा 10 ml की। रेपिटेशन तो हमने की नहीं, बस एक ही डोज दी थी और उसके बाद उसका मेंटल इमोशनल पानी में एक जो ही है वो, डोज दी थी आपने? हाँ पानी एक ही डोज दी, एक रिपीट भी नहीं की। उसके बाद वो ठीक होता गया। ये केस अबाउट 2 years बिफोर का है और एक सिंगल डोज नहीं उनको मैंने मंथली में फॉलो अप करता होता था। नेक्स्ट मंथ ही वाज मोर सेटल डाउन, उसके बाद और सेटल डाउन था और अल्टीमेटली ही क्विट ड्रिंकिंग ऑल्सो। उसकी सेहत में और अच्छा सुधार हुआ, जो एंगर इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए, उसकी कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होगी, उसका हाई ब्लड प्रेशर था वो ठीक आ गया और सबसे बड़ा उसका जो कोलेस्ट्रॉल का भी इशू था, कोलेस्ट्रॉल जो उसके ब्लड वर्क जब कराया उसमें भी उसको काफी चेंज आ गई थी। एंड एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज आल्सो, बाहर दौड़ उसने लगानी शुरू की। दैट आल्सो हेल्प्ड हिम टू गेट हिज लेवल्स डाउन। सो इस एक डोज के बाद हमने डोज रिपीट ही नहीं की। दैट वाज द ओनली सिंगल डोज व्हिच वाज गिवन टू हिम। अब मैं आपको कुछ ना बतलाऊंगा बातें, एक दो केस देख के जहां से मेरे पास सिमिलिमम नहीं निकल रहा था, पर एक छोटी सी बात ने सिमिलिमम निकाल दिया। और आप भी अपने प्रैक्टिस में देखते होंगे कि कई दफा पेशेंट को ऐसी बात कह देता है, आपने दवाई बना के दे दी और उठते उठते दवाई उसको आपने दे दिया, उठते उठते कोई ऐसी बात कह देता है, आपको लगता है अरे भाई ये तो प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज हो गई, पर हम उस समय कुछ कर नहीं सकते। एंड अदर टाइम्स हमें ये होता है कि भी ये तो इसकी ये ट्रेट ले लेनी चाहिए थी, तो ये अब ले नहीं पा रहे, खैर इसको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो ऐसा ही एक केस था, मैं आपको साझा करता हूं आपसे, सो दैट मे बी आपको कोई इसमें फायदा होगा समझने में। मेरे पास एक लेडी थी, शी वॉज सफरिंग with hot flushes on account of her menopausal stage of age. She was 52 years and was going through the change of life. She was extremely sad during this climactic period और वो किससे बात भी नहीं करना चाहती थी, अलग से घर लेट जाती थी। सो मैंने उसको टाइम टू टाइम क्लाइमेट्रिक स्टेज पे ज्यादा फोकस करते हुए, उसकी मेनोपॉजल स्टेज पे फोकस करते हुए, I gave her sulfur, CPR, लैक एसिड, एसिड सल्फ, पर पार्शियल रिजल्ट आया, पूरा रिजल्ट नहीं आ पाया, तो समथिंग वाज मिसिंग समवेयर। सो एक दिन क्या हुआ, शी हेल्प मी बाय टेलिंग समथिंग। उसको तो नहीं पता था कि उसको ये हेल्प लेने के लिए वो ऐसा बोल रही है, शी डिडंट नो इट, बट आई कुड अंडरस्टैंड समथिंग। क्या हुआ, वन डे शी टुक द रेमेडी फ्रॉम मी and went from the clinic. मेरी क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे है ऊपर, इंडिया में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, यहाँ सेकंड फ्लोर कहते हैं। सो वो जैसे सीढ़ी उतर के नीचे गई, सो आगे पार्किंग लॉट में उसकी कार पार्क थी, वो कार में बैठ गई। बैठे बैठे कार में उसने मेरे को फोन लगाया और पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने जरा पूछना था कि ये कैसे लेनी है दवा, इसकी 3 डोजेज लेनी है या मैंने सिंगल डोज लेनी है। सो जैसे वो मेरे से बात कर रही थी, at the same time I heard her saying bad words to someone, जो दूसरा कोई बंदा, वो अपनी कार बैक कर रही थी, कोई एक और ड्राइवर अपनी कार सीधे लेके जा रहा था, एंड शी स्टार्टिंग यूजिंग बैड वर्ड्स टू हिम। और वो मेरे को भी सुनाई दे रहा है, क्या है बेवकूफ लोग हैं, इनको दिख नहीं रहा कि मैं पीछे अपनी कार को बैक कर रही हूँ और ये सीधे ही चला रहा है, मेरे बीच में मारेगा क्या। बात मेरे से चल रही थी, वो बीच में, वो उससे एंग्री हो गई, गुस्से हो गया। आई डू नॉट नो हु ही और शी वाज, जिससे वो ऐसे अब्यूसिव भाषा में बात कर रही थी। सो मेरे को यहाँ से ख्याल आया कि भाई ये तो एक रूब्रिक पड़ा है फाटक रेपर्टरी में, और इस रूब्रिक का कभी भी ध्यान नहीं आना था अगर वो अपना ये बिहेवियर उस प्रेजेंट मेंटल स्टेट के जरिए मेरे को ना डिपिक्ट करती। हम दवाइयां दिए चला रहा था, तभी मैंने, अब उसको मैं बुला भी नहीं सकता था कि आप आ जाओ, कि तो वैसे कह नहीं सकते कि दवा चेंज करनी है। सो मैंने, आई मेड ए नोट इन माय फाइल कि व्हेन शी कम्स अप नेक्स्ट, सो मैंने ये मेडिसिन देनी है, कैन यू प्लीज, इफ
एट ऑल ये रूब्रिक आपके जहन में से, आपकी आंखों के आगे से कभी गुजरा हो? कैन यू कम अप विद दिस रूब्रिक? इस अवस्था में ऐसे अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है किसी के लिए, तो विच इज द रूब्रिक? इफ यू कैन जस्ट रेक अप योर माइंड्स, बहुत काम आया है रूब्रिक मेरे लिए। सर वो एक रुब्रिक है मैं सर। फाटक रिपोर्ट हेलो। मैंने फाटक भी बता दिया आपको। हाँ जी, यस सर, फाटक का ही एक रुब्रिक है, अब्यूजिव सर या अब्यूजिव, स्कोल्डिंग, क्वारलसम, somebody on the road to, ऐसा रुब्रिक है सर। कोनियम इज अ सिंगल रेमेडी। वेरी गुड। योर नेम? श्वेता, डॉक्टर श्वेता बिहानी। ओके डॉक्टर श्वेता बिहानी, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। आपने बिल्कुल अच्छा से फिश आउट किया ये रूब्रिक। सो मेरे ये रूब्रिक जहन में आना ही नहीं था अगर उसके बिहेवियर पे मैं फोकस ना करता। हो सकता है उसके बिहेवियर को सुन के जब मेरे से बात करती करती दूसरे पे टूट पड़ी है, मैं ये कहता क्या बेवकूफ लेडी है जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, पहले मेरे से तो बात फिनिश कर ले, तब दूसरे से जो करना बात कर लेना। आई वुड हैव लॉस्ट दैट वट एवर आई गैदर्ड फ्रॉम देयर। मैं सुनता गया तो मेरे जहन में आया कि मैं ऐसा रूब्रिक, क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में था कि कुछ है ऐसा। सो अब्यूसिव समवन ऑन द रोड टू, ये हमारे पास रूब्रिक है फाटक रिपर्टरी में, और उसमें कोनियम इज द सिंगल रेमेडी। और जब मैंने उसको री रेपर्टराइज किया, सैडनेस, कैलेमिक पीरियड इन, क्वाइट, वांट्स टू रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, एंड अब्यूसिव टू समवन ऑन द रोड, सो कोनियम अलोन केम अप। सो जब वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आई, मेरे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, दो आई हर्ड वट एवर, आई लिसन टू वट एवर शी सेड। और उसको मैं ये भी नहीं कह सकता था कि आपने उस दिन गालियां निकाल रहे थे, ये मेरे को आपसे मदद मिली, वो I do not know which way she would have taken it. She would have got offended due to this. मैंने दवा पहले ही तैयार की हुई थी। सो कोनियम 200 मैंने दिया और वंडरफुल रिजल्ट उसका आया। अब अगर हम कोनियम की पैथोलॉजी को, कोनियम की मेडिसिन के मॉर्बिफिक जो इसकी ऑर्गेन्स हैं, वहां पे हम देखेंगे तो कोनियम हमें पता है ग्लैंडुलर रेमेडी है, और यूट्रस वाज द पैथोलॉजिकल सीट ऑफ हर सफरिंग। उस हिसाब से भी हमें कोनियम ऑर्गन की रेमेडी होते हुए वहां भी उसको वो मेल खा रही है, और इस लेडी को हमने कोनियम दिया और वो ब्यूटीफुली वंडरफुल उसकी सारी स्टेट बैलेंस हो गई। और मेरा कहने से अभिप्राय यह है कि अगर हम अपनी आंख कान खुली रखें तो पेशेंट तो बहुत कुछ हमें बताने के लिए, हर एक पेशेंट तैयार होता है, हर एक पेशेंट बताता भी है। होता है क्या है कि हमारी इग्नोरेंस लगा लो, या हमारी लैक ऑफ उस समय कंसंट्रेशन लगा लो, या हमारी एब्सेंट माइंडेडनेस लगा लो, या हम उस चीज को पहचान ना पा रहे हो जो वो प्रेजेंट कर रहा है। एवरी पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू अस समथिंग और दी अदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जरूरत सिर्फ इसकी है हम उसको कैसे ग्रैस्प कर पाएंगे। कोई भी रूब्रिक है, अगर हमने उसको कहीं ना कहीं देख लिया है, कहीं ना कहीं हमारे जहन में से, आंखों में से निकल चुका है, वो हमारे सबकॉन्शियस में एट द बैक ऑफ माइंड वो कहीं ना कहीं फिट होगा और हमारे काम आएगा कि मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है। तो आप कीवर्ड से सर्च करोगे, किसी और तरह से सर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज फायदा देगी। तो इसलिए दिस इज द टीचिंग ऑफ आवर एल्डर्स ऑल्सो, हमारे मास्टर्स की भी यही टीचिंग है कि फोकस्ड माइंड से केस को सुनिए, एक एक लफ्ज के ऊपर जो पेशेंट बोल रहा है उसकी पीपीपी को ध्यान में रखते हुए उसको ग्रैस्प करें, समझें, और उसका हल अपने आप ही निकलेगा। बिकॉज वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर केस। डॉक्टर ML सहगल ये इन चीजों के ऊपर ही वो ज्यादा स्ट्रेस करते होते थे कि कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। सुनिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पीपीपी का पीछा कभी मत छोड़िए। सो दिस वाज द केस। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अब आपसे रुखसत लेंगे। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. Continue to do extraordinary work in your practice day in and day out.
Thank you very much. So nice. So nice. Namaskar. Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रूपरेख हिट किया आपने, और आप सबको धन्यवाद। थैंक यू भाई। Thank you very much. Thank you, sir. Hope to see you again. Thank you. Namaskar. Good night. Thank you, Shubh Ratri.